बहरामपुर जंगल पर राज करने वाले जालिम, खूनी और बेरहम हमलावर बाघ मानव जंगल में लगी दुकानों पर गरीब जानवरों से हफ्ता वसूली करने आते हैं। वे सभी बाघ मानव एक मासूम भालू को घेर लेते हैं। क्यों रे भालू, तेरी इतनी हिम्मत? जिसके राज में तू अपनी दुकान चलाता है उसी को हफ्ता देने से मना करता है। तूने पिछले और इस हफ्ते की वसूली अभी तक नहीं पहुंचाई और लगता है तू ऐसे वसूली नहीं देगा। बेरहम बाघ मानव सिपाही भालू पर हमलावर हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। भालू खून से लथपथ होकर घायल हो जाता है। जंगल में इस अत्याचार को तमाशा बनकर देख रहे जानवरों के बीच भानु शेरनी इस नजारे को देख रही थी। भानु हिम्मत जुटाकर उन हमलावरों से कहती है, रुक जाओ, मत मारो इसे। इस तरह इस भालू पर इतना जुर्म क्यों कर रहे हो? आखिर तुम किस वसूली की बात कर रहे हो? ये पूछने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज हमारा यहाँ से वसूली करने का दिन है। ये हमारा इलाका है और इस इलाके में जितने भी दुकानदार हैं उन सभी की हिफाजत हम करते हैं। आखिर ये किस तरह की हिफाजत है? एक निहत्थे और कमजोर पर बेरहमी दिखाना कहाँ की बहादुरी है? नहीं शेरनी, भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम इन जालिमों के मुंह मत लगो, हमें इन्हें हफ्ता देना ही पड़ता है। भालू, तुम लोगों की कमजोरी ने ही इन्हें इतना बेरहम कर दिया है। ये खुलेआम किसी भी मासूम पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। आखिर तुम कब तक इनके जुल्मों को सहते रहोगे? शेरनी, बहुत हुआ तेरा ड्रामा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तभी दो बाघ मानव तेजी से भानु की तरफ आते हैं। इतने में तूफान की तरह गरजता हुआ एक जाबाज बहादुर सफेद शेर बाघ मानवों पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और अकेला ही उन सभी को एक एक करके धूल चटा देता है। अत्याचार को तमाशे की तरह देखने वाले जानवरों के बीच आज जिस जाबाज ने अपनी बहादुरी दिखाई वो कोई और नहीं बल्कि भानु शेरनी का बेटा शिवा है। शिवा अपनी माँ के साथ बहरामपुर जंगल में ही रहता है। शिवा के पिता की आज से कई वर्ष पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से जवानी में हुई विधवा भानु शेरनी ने अपने बेटे शिवा को एक माँ और पिता दोनों का सहारा दिया और अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला। वहीं सगे भाई से बढ़कर साथ निभाने वाला और शिवा की ही तरह बहादुर और हिम्मत वाला ये है वीरू शेर। शिवा और वीरू दोनों बचपन के पक्के मित्र हैं। बचपन से दोनों एक साथ पढ़ने वाले और एक साथ खेल कूद कर दोनों जवान हुए। उस रात जंगल में बहुत तेज की तूफानी हवा चल रही थी। तूफानी रात में लाल चादर ओढ़े भानु शेरनी चंद्रमा को देखकर किसी की लंबी उम्र के लिए रखा गया अपना व्रत खोलती है। उस भयंकर तूफानी रात में शिवा अपनी माँ को ऐसा करते हुए देख लेता है। अपनी विधवा माँ को लाल चादर ओढ़े देखकर शिवा हैरान हो जाता है। माँ, आखिर ये सब क्या है? तुमने ये लाल चादर क्यों ओढ़ी है? इस सब का क्या मतलब है? जल्दी बताओ माँ, वरना आज मेरे शब्दों की तलवार उस रिश्ते को काट देगी जिसमें हम दोनों बंधे हैं। आज मैं उस औरत से बात कर रहा हूँ जिसे कभी देवी कहते मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, जिसकी ममता का आंचल पिछले 15 वर्षों से हर रोज मेरी रखवाली करता रहा, लेकिन आज वही आंचल अपनी ममता से हटकर किसी गैर को छुपाने के लिए चादर बन गया है। वह कौन है माँ जिसने मेरी माँ का सुहाग छीनकर खुद को उसके मन का सिंदूर बना लिया? कौन है वो जिसकी लंबी उम्र के लिए मेरी माँ व्रत रखती है? आज मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जो मेरी माँ के दिल में मोहब्बत बनकर और मेरे दिल में नफरत बनकर पल रहा है। बताओ माँ, बताओ मुझे, कौन है वो? शिवा, भगवान के लिए चुप हो जाओ। ये सब कहकर तुम अपने शब्दों से अपनी माँ के दिल को छलनी मत करो। तुम सच्चाई नहीं जानते। मैं वो अभागन हूँ जिसने केवल एक सौगंध के लिए अपना सारा जीवन वनवास की तरह बिताया है। मैंने आज तक उस सच्चाई को छुपा कर रखा, लेकिन आज तुम्हारे तीखे शब्दों ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बता कर रहूंगी जिसके नाम का मैं हमेशा व्रत रखती हूँ। वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं। हाँ शिवा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। मैंने ये सच्चाई तुमसे सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे एक कसम दी थी कि मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये ना बताऊं। ना तुम अनाथ हो और ना मैं विधवा। लेकिन आज तुम्हारे शब्दों के बारूद से वो कसम की दीवार टूट गई है। शिवा, तुम्हारे पिता एक डॉक्टर थे। वो जिस अस्पताल में काम करते थे उसके मालिक को जंगल के जानवर देवता की तरह पूजते थे, लेकिन हकीकत में वो मासूम जानवरों के अंगों का व्यापार करता था। ये राज तुम्हारे पिता को उस दिन पता चला जब रोती बिलखती हुई एक गाय तुम्हारे पिता वीरभान के पास आई।
वीरभान, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मेरा मासूम बच्चा आज मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। गाय, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा बच्चा तो बिल्कुल स्वस्थ था, आखिर वो अचानक से कैसे मर सकता है? वीरभान फौरन अस्पताल पहुंचकर गाय के बच्चे को देखता है। वीरभान ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस गाय के बच्चे के पेट से उसका दिल गायब था। हे भगवान, आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वीरभान के पीछे से एक आवाज आती है। देख क्या रहे हो वीरभान? उस गरीब गाय के बच्चे का दिल अब एक अमीर बाप की औलाद में धड़क रहा है और ऐसा करने के बदले हमें 2 लाख रुपए मिले हैं। सोचो वीरभान, ये पैसा तुम्हारा भी मुकद्दर हो सकता है अगर तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। ये सुनकर वीरभान के होश उड़ जाते हैं। उसे तेजा की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वीरभान तेजा पर हमला करता है और उसे घसीटता हुआ राय बहादुर के पास लेकर आता है। गौर से देखिए महाराज, ये वो सफेद पोशाक कसाई है जो पैसे की आग में लाशों का कारोबार करता है। आपके अस्पताल को इसने मौत का अड्डा बना रखा है। आप नहीं जानते महाराज, आपके अस्पताल में ये जालिम न जाने क्या क्या कर रहा है। वीरभान, खामोश हो जाओ। तेजा के बारे में तुम जो मुझे बता रहे हो वो सब मैं पहले से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिर्फ एक मोहरा है और इस सिस्टम का असली रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। महाराज, अगर आप सब जानते हैं तो आप खामोश क्यों हैं? कौन है वो? हो। वीरभान, लगता है तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है। अगर तुम जानना चाहते हो कि इस सिस्टम का कंट्रोल किसके पास है तो सुनो, वो कंट्रोल मेरे हाथ में है। अस्पताल में काम करने वाले सारे डॉक्टर मेरे इशारों पर काम करते हैं। यहाँ आने वाले मरीज की जिंदगी और मौत का फैसला राय बहादुर यानी मैं करता हूँ। ये सुनकर वीरभान के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब वो सब दान पुण्य, गरीबों के साथ वो हमदर्दी, वो सब दिखावा है। हाँ वीरभान, तुम बिल्कुल सही समझे। मैंने ये अस्पताल गरीब और भिखारियों के लिए नहीं खोला है। जिस तरह एक कसाई के लिए एक बकरा उसकी कमाई का साधन है, वैसे ही मेरे लिए जिस्म पैसा कमाने का जरिया है। अब तुम मेरा राज जान ही चुके हो तो तुम मेरे साथ हाथ मिलाने की अपनी कीमत बताओ। जालिम राय बहादुर, अगर तू अपने आप को नीलाम भी कर दे तो भी तू मुझे खरीद नहीं सकता। इतना कहकर वीरभान वहाँ से चला जाता है। तेजा, इस पर थोड़ी नजर रखो, हमें इसकी जुबान बंद करनी होगी। अब एक दिन राय बहादुर के सिपाही वीरभान को अकेला पाकर घेर लेते हैं। राय बहादुर वीरभान को हमेशा के लिए अपनी जेल में लाकर बंद कर देता है। इस तरह बेगुनाह वीरभान राय बहादुर का कैदी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल के गुस्साए जानवर भानु शेरनी और उसके बच्चे को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। भानु अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे लेकर एक दूसरे जंगल में आ जाती है। एक दिन भानु शेरनी राय बहादुर के सिपाहियों से छिपकर वीरभान से मिलने आती है। भानु, तुम भगवान के लिए हमारे बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। जानवरों की आंखों में जो गुस्सा मैंने देखा है वो तुम्हें और हमारे बच्चे को जिंदा नहीं रहने देगा। तुम्हें हमारे बच्चे के भविष्य के खातिर एक विधवा बनकर जीना होगा। समझो मैं आज से मर गया। आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगी और कभी हमारे बेटे को मेरे बारे में नहीं बताओगी। मैं नहीं चाहता मेरे नाम की परछाई भी मेरे बेटे पर पड़े। चली जाओ भानु, चली जाओ यहाँ से। और इस तरह मैंने इतने सालों तक तुमसे ये सच्चाई छुपाई। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और आपको इतना भला बुरा कहा। लेकिन माँ, आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ, मैं उस अत्याचारी राय बहादुर को नहीं छोड़ूंगा और अपने मासूम बेकसूर पिता को उसकी कैद से आजाद करा कर लेकर आऊंगा। तब एक दिन वीरू शिवा को लेकर उसे अपने पिता से मिलाने लाता है। पिताजी, ये देखो आपसे मिलने कौन आया है। ये मेरा दोस्त शिवा है। इसके पिता वीरभान भी आपके अस्पताल में एक डॉक्टर थे। तेजा ये सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो तुम वीरभान के बेटे हो। शिवा, मैं तुम्हारे पिता वीरभान से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना जरूर था। बताओ शिवा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे अपने पिता को इंसाफ दिलाना है और जंगल में ये साबित करना है कि राय बहादुर एक जुल्मी और अत्याचारी है जो मासूम जानवरों की जिस्मों का व्यापार करता है और उनके अंगों को विदेश में बेचकर उनका कारोबार करता है। उस अत्याचारी ने मेरे पिता को झूठे जुर्म में फंसाकर उसे अपनी कैद में कर रखा है। ये सब सुनकर तेजा अगले ही दिन राय बहादुर के पास जाकर उसे शिवा के बारे में बताता है। अच्छा, तो उस वीरभान का बेटा जिंदा है, आने दो उसे। जहाँ उसका बाप पड़ा है उसे भी वहीं डाल दूंगा।
अब शिवा और वीरू राय बहादुर के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानवरों को राय बहादुर की सच्चाई न पता चले, इसके लिए राय बहादुर तेजा को जान से मार डालता है। ये देखकर शिवा और वीरू को राय बहादुर पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहादुर तूफान की तरह दौड़ते हुए राय बहादुर के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन सभी को एक एक करके राय बहादुर के साथ मौत की नींद सुला देते हैं। आज सालों बाद शिवा अपने पिता वीरभान को राय बहादुर की कैद से आजाद करा लेता है। वीरभान सालों बाद अपने बेटे और पत्नी से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर वे सभी एक साथ फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार कुछ रंगीन पंखों वाले बाघ अचानक से अपनी आसमानी दुनिया से नीचे जमीन पर उतरते हैं और वहां आकर वे सभी बाघ पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद रघु की पत्नी सीमा शेरनी अपने बेटे वीर को लेकर वहां आती है और नदी पर आकर अपने बेटे के साथ पानी पीने लगती है। तभी उन पत्थरों के पीछे छिपे वो सभी रंगीन बाघ बाहर आकर सीमा और वीर पर हमला करते हैं। सीमा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो रघु से जाकर कह दो, उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर वो अपनी वो जादुई मणियां मेरे हवाले कर दे। बरसों पहले बदले की जो आग मेरे सीने में जल रही है, मैं यहाँ उससे अपना बदला लेने आया हूँ। ये कहकर रंगीन बाघ रघु के बेटे वीर को अपने साथ अपनी आसमानी दुनिया में ले जाते हैं। उधर सीमा शेरनी रोती बिलखती हुई रघु के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। क्या सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हुआ? लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो रंगीन बाघ किस बदले की बात कर रहे थे? आखिर रघु के दुश्मन ये रंगीन बाघ कौन थे, जिनके बारे में रघु को भी नहीं पता था, और वो रंगीन बाघ रघु से किस बदले की बात कर रहा था? दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले रघु के पिता राजवीर अपनी पत्नी, बेटे और एक विशाल सेना के साथ गोरखपुर जंगल पर राज करते थे। राजवीर के पास कुछ जादुई मणियां थी जिनके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शामिल थी। राजवीर अपनी उन मणियों से ताकत इकट्ठा करते थे और उनकी ताकत से जंगल के जानवरों की रक्षा करते थे। वहीं उनके जंगल से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में कांचा नाम का एक लालची और जालिम बाघ जानवरों की मंडी लगाता था और जंगल के गरीब मासूम जानवरों को मामूली से सिक्के पैसों के लिए उन्हें बेच दिया करता था। कांचा का एक बेटा था जिसका नाम शेरा था। कांचा हर रोज अपने बेटे को अपनी मंडी लेकर आता और उसे अपनी इस अवैध कारोबार की ट्रेनिंग देता। बेटा, ध्यान से देखो, मुझसे पहले मेरे पिताजी इस कारोबार को संभालते थे। उनके जाने के बाद इस कारोबार को मैंने संभाला। अब मेरे बाद तुम्हें इस कारोबार को आगे तक लेकर जाना है। छोटा बड़ा, कमजोर, लाचार, कैसा भी जानवर हो, हर किसी की इस बाजार में एक कीमत है। जितने ज्यादा जानवर उतना ज्यादा पैसा। एक बार कुछ बाघ मानव कांचा से कुछ जानवर खरीदकर अपने जंगल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन जानवरों में से एक गाय गाड़ी से नीचे गिर जाती है। गाय मुश्किल से जैसे तैसे खड़ी होकर भागती हुई रघु के जंगल आती है और वहां आकर रघु को अपनी सारी कहानी बताती है। महाराज, पास के जंगल में हम मासूम जानवरों पर बहुत जुल्म हो रहा है। कांचा नाम का एक जालिम बाघ वहाँ सालों से जानवरों की मंडी लगाता है और चंद सिक्कों के लिए हम जानवरों को गुलामी करने के लिए बेच देता है। हमारी मदद कीजिए महाराज, हमारे बच्चे और परिवार उस जालिम की कैद में हैं। गाय की बात सुनकर रघु हैरान हो जाता है। अरे गाय, ये तुम क्या कह रही हो? इतने सालों से ये अवैध कारोबार चल रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं है। गाय, तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ वो अत्याचारी इस कारोबार को कर रहा है। तब गाय रघु को लेकर दूसरे जंगल उस जगह लेकर आती है जहाँ कांचा अपने सिपाहियों के साथ जानवरों की मंडी चला रहा था। राजवीर कांचा के पास गया। देखो, तुम जो कोई भी हो, इन गरीब और मासूम जानवरों को जबरदस्ती नीलाम करना अवैध है और ये जंगल के कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम इस अवैध काम को इसी समय बंद करो और इन मासूम जानवरों को इसी समय आजाद करो। हो, ये मेरा जंगल है और तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे सिपाही तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे।
ये सुनकर राजवीर गुस्से में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने यहाँ इसके सामने अपनी जादुई मणि की ताकत का प्रदर्शन किया तो इन्हें मणि के बारे में पता चल जाएगा। ये सोचकर राजवीर चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाता है। कांचा उस गाय को वापस से बंदी बना लेता है। आधी रात जब कांचा के सारे सिपाही सो रहे थे, तब राजवीर दबे पांव वहां आकर अपनी जादुई मणि की शक्तियों से सभी कैदी जानवरों को आजाद कर देता है और उन सभी को अपने साथ वहां से निकाल लेता है। लेकिन उस रात उसे ऐसा करते कांचा का एक सिपाही देख लेता है। सुबह जब कांचा देखता है कि उसके सारे जानवर कैद से फरार हो गए हैं, कांचा गुस्से से पागल हो जाता है। आखिर किसने ऐसा किया? कौन ऐसा कर सकता है? जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब कांचा का सिपाही उसने रात में जो कुछ देखा वो सब कांचा को बताता है। क्या सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो राजवीर कोई साधारण शेर नहीं है। हमें उसकी मणियों के बारे में पता न चले, इसलिए वो कल मेरे सामने मेरी धमकी सुनकर चुपचाप वहाँ से लौट गया था। वो राजवीर मेरे कैदियों को यहाँ से भगा कर ले गया है। पहले मैं अब उससे उसकी वो सारी जादुई मणियाँ हासिल करूंगा, उसके बाद मैं उन जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों को लेकर राजवीर के जंगल पहुँचता है और वहाँ जाकर उन पर हमला कर देता है। जब राजवीर को ये पता लगता है, तब राजवीर अपनी मणि की शक्तियों से कांचा और उसके सारे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है। एक सिपाही कांचा की लाश को लेकर उसके बेटे शेरा के पास गया। शेरा अपने पिता की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त रोने का नहीं है। जिसने तुम्हारे पिता का ये हाल किया, तुम्हें उससे उसका हिसाब लेना है। कितनी ही पीढ़ियां क्यों न बीत जाएं, तुम्हें इस बदले की आग को अपने अंदर जलाए रखना है। उस राजवीर ने अपनी मणि की ताकत के घमंड में चूर होकर मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। तुम्हें उससे उस मणि को हासिल करना है और मेरी मौत का बदला उससे जरूर लेना है। इतना कहकर कांचा वहीं मर जाता है। तो इस तरह उस दिन से कांचा के बेटे शेरा ने राजवीर को अपना दुश्मन मान लिया था। शेरा बदले की आग में दिन रात जलता रहा और बड़ा होकर उसने अपनी एक सेना तैयार की। लेकिन इसी बीच उसे एक दिन खबर मिली कि उसका दुश्मन राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी दौरान राजवीर का बेटा रघु भी अब जवान हो गया था। अपने पिता के जाने के बाद रघु ने उन जादुई मणियों के साथ अपने जंगल को संभाला। वहाँ जंगल में रघु इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी एक दिन एक बूढ़ी गाय रघु के पास आती है। बेटा, मुझे अभी अभी पता चला, कुछ रंगीन लुटेरे बाग तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गए हैं। तुम्हारे बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के दुश्मन का बेटा शेरा है। वो यहाँ तुमसे अपने पिता की मौत का बदला पूरा करने आया है। रघु बेटा, तुम्हारे पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं अगर आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ तो तुम्हारे पिता राजवीर की वजह से हूँ। उस अत्याचारी कांचा ने अपने बेटे को भी वही परवरिश दी है। तुम उस जुल्मी को खत्म करके अपने बेटे को वापस ले आओ। गाय के मुंह से सारी कहानी सुनकर रघु उन मणियों की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन मणि की शक्तियों से एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तब विशाल रघु शेरा के जंगल जाकर उन सभी लुटेरे बागों पर हमला करके उन्हें अपनी आग से जला डालता है और अपने बेटे वीर को आजाद करा लेता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले 15 वर्षों से जुल्म और अत्याचार की बेड़ियों में बंधे रघु और भानु अपनी आजादी और उसके आने की इंतजार की सारी उम्मीदें खो बैठे थे। उसकी राह तकते तकते भानु को गहरी नींद आ जाती है और वो एक ख्वाब देखती है। ठंडे पानी की तेज लहरों को अपने पैरों से चीरता हुआ एक जवान शेर उसके पास आता है। माँ, आप परेशान मत हो, मैं आपके पास वापस लौट आया हूँ। मैं कुछ दिनों में आपको यहाँ से निकाल लूंगा, तब तक आप हिम्मत ना हारे माँ। इतना कहकर उसके कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। मैं आऊंगा माँ, मैं जरूर आऊंगा। रुको बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। और भानु का जब ये ख्वाब टूटा तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। मुझे यकीन था वो आएगा, वो एक दिन जरूर आएगा। वो अपने परिवार को इस हाल में नहीं देख सकता। मेरा ये ख्वाब एक दिन हकीकत में जरूर बदलेगा।
भानु का ख्वाब सुनकर रघु के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। लेकिन वो कौन है जिसके आने का इंतजार रघु और भानु को पिछले 15 वर्षों से है और उन्हें यहाँ क्यों कैद किया गया है, चलिए देखते हैं। दरअसल आज से कुछ समय पहले एक खुशहाल और मालदार जंगल का राजा रघु, जो आसपास के जंगलों में सबसे बुद्धिमान और ताकतवर राजा था। रघु के पास वो ताकत थी जो सदियों में शायद ही किसी के पास थी। उसके पास 3 ऐसी अनोखी जादुई मणि थी जिनकी शक्तियों से रघु ने वो अपार ताकत इकट्ठा की थी। रघु उन मणि के बलबूते पर हर उस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता था जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। वो किसी गरीब बीमार जानवर को उसके पैरों पर खड़ा कर देता, कभी भी तेज हवाओं का रुख बदल देता और अपनी तेज दहाड़ से वो कभी अपनी इच्छा अनुसार जंगल में बेमौसमी बारिश कराता। रघु की उन बेशुमार शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। एक बार रघु अपनी पत्नी भानु के साथ जंगल से बाहर निकला हुआ था, लेकिन अभी वो दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि दुश्मन रणधीर बाघ अपनी एक बड़ी सेना के साथ वहां आकर रघु के जंगल पर उसने ढावा बोल दिया और मौके का फायदा उठाकर रघु के सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद जब रघु और भानु ने वापस आकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ अपने सिपाहियों की खून से भरी लाशें देखकर रघु के होश उड़ गए। आखिर ये सब किसने किया? किसने मेरे मासूम सिपाहियों का खून बहाया? कौन है वो मेरे सामने आए। इतना कहते ही उसके पीछे खड़ा रणधीर जोर की दहाड़ लगाता है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम अपनी इस बेशुमार ताकत का वो राज मुझे बता दो, वरना मेरी ये ताकतवर सेना तुम्हें और तुम्हारे इस जंगल को तबाह बर्बाद कर देगी। तू मेरी ताकत छीनकर यहाँ जुल्म करना चाहता है, लेकिन मैं तुझे अपनी ताकत का वो राज कभी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर रणधीर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने रघु पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। भानु तुम जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ और हमारे बच्चे को बचा लो। ये सुनकर भानु ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और गर्भ में पल रही अपनी संतान को बचाने के लिए वो लगातार भागती रही और एक जंगल में आकर वो वहीं रुककर बेहोश हो जाती है। जैसे ही भानु बेहोश होती है तभी वहीं उसे एक बेटा हो जाता है। भानु का बेटा भूख और प्यास से जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी रोने की आवाज पास में रहने वाली एक बाघिन सुन लेती है। बाघिन फौरन उठकर उस बच्चे के पास आती है और कहती है, लगता है ये इस शेरनी का बेटा है, लेकिन शायद इसकी माँ तो मर चुकी है। अगर मैंने इस बच्चे को यहीं छोड़ दिया तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं इस बच्चे को पाल लेती हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा कहकर बाघिन उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है और उस बच्चे को पाल लेती है। उधर रणधीर के सिपाही भानु को तलाश करते उसके पास पहुंच जाते हैं और भानु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बाघिन ने भानु के बेटे की बहुत अच्छे से परवरिश की। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय के साथ भानु का बेटा जवान और ताकतवर होने लगा। बाघिन ने उसका नाम वीरा रखा। बाघिन ने उसे युद्ध की हर वो कला सिखाई, जंग के मैदान में दुश्मन को कैसे शिकस्त देनी है। बाघिन ने उसे वो सब सिखाया। कुछ ही वक्त में वीरा युद्ध की सारी कलाएं सीख गया और वो युद्ध कला में माहिर हो गया। तभी एक दिन रघु के जंगल का एक भालू बाघिन के पास आता है। बाघिन क्या तुमने सुना? जालिम रणधीर बाघ ने पास के जंगल के राजा रघु और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। सुना है उसने रघु के सारे सिपाहियों को मारकर उसके जंगल पर अपना कब्जा कर लिया है। मुझे तो उसकी पत्नी भानु पर बहुत तरस आता है। सुना है रणधीर की कैद में जाने से पहले उसकी पत्नी गर्भवती थी और अब उसका कहना है कि उसने अपने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन इस समय उसका बेटा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जब बाघिन भालू की बात सुनती है तब उसे सारी बात समझ आती है कि उसने जिस शेर को पाल पोस कर बड़ा किया वो वीरा उस भानु शेरनी का बेटा है। भालू मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। भानु शेरनी का बेटा मेरे पास है। उस दिन भानु को मरा हुआ समझकर मैं उसके बेटे को अपने साथ ले आई और इतने सालों तक मैंने उसे अपने पास रखा और उसे बड़ा किया। तभी इतने में वीरा वहाँ आता है। बाघी वीरा को उसके असली माता पिता के बारे में सारी बात बताती है। बेटा वीरा, तुम्हारे माता पिता आज भी उस रणधीर की कैद में हैं और वो सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी असली माता पिता के बारे में सुनकर वीरा का दिल पसीज जाता है
उस जालिम ने इतने सालों तक मेरे माता पिता पर जुल्म किया और उन्हें अपने पास कैदी बनाकर रखा। मैं रणधीर से अपने माता पिता पर किए उन सारे जुल्मों का हिसाब लूंगा। वीरा, रणधीर बहुत ताकतवर है, उसके पास एक बड़ी सेना है। तुम इस तरह अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। भालू वीरा को एक गुफा के पास लेकर आता है जहां उसके पिता रघु की वो तीनों जादुई मणि रखी हुई थी। वीरा, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता से छिपकर मिला, तब उन्होंने मुझे अपनी इन खास मणि के बारे में बताया। तुम्हारे पिता रघु ये नहीं चाहते थे कि ये मणियां रणधीर के हाथ लगे, वरना वो इनकी शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा। आज मैं तुम्हारे पिता की इस धरोहर को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। ये जादुई मणियां रणधीर से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगी। तब वीरा उन मणि के सामने एक जोर की दहाड़ लगाता है और मणि के अंदर से उसकी सारी शक्तियां वीरा को मिल जाती हैं। और वीरा आज इतने सालों बाद अपने माता पिता को रणधीर के जुल्म और अत्याचारों से आजाद कराने उसके जंगल पहुंचता है। वीरा अपनी शक्तियों से वहां अपनी एक बड़ी सेना प्रकट करता है। वीरा और उसके सिपाहियों ने रणधीर और उसके सिपाहियों को फाड़ कर रख दिया और उसने वहां जाकर अपने माता पिता को रणधीर की कैद से आजाद कर लिया। वीरा के माता पिता आज इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए और फिर वीरा हंसी खुशी अपने असली माता पिता के पास अपने जंगल आकर रहने लगता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार कुछ रंगीन पंखों वाले बाघ अचानक से अपनी आसमानी दुनिया से नीचे जमीन पर उतरते हैं और वहां आकर वे सभी बाघ पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद रघु की पत्नी सीमा शेरनी अपने बेटे वीर को लेकर वहां आती है और नदी पर आकर अपने बेटे के साथ पानी पीने लगती है। तभी उन पत्थरों के पीछे छिपे वो सभी रंगीन बाघ बाहर आकर सीमा और वीर पर हमला करते हैं। सीमा, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो रघु से जाकर कह दो, उसके पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर वो अपनी वो जादुई मणियां मेरे हवाले कर दे। बरसों पहले बदले की जो आग मेरे सीने में जल रही है, मैं यहाँ उससे अपना बदला लेने आया हूँ। ये कहकर रंगीन बाघ रघु के बेटे वीर को अपने साथ अपनी आसमानी दुनिया में ले जाते हैं। उधर सीमा शेरनी रोती बिलखती हुई रघु के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। क्या सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सब कैसे हुआ? लेकिन मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। फिर वो रंगीन बाघ किस बदले की बात कर रहे थे? आखिर रघु के दुश्मन ये रंगीन बाघ कौन थे जिनके बारे में रघु को भी नहीं पता था, और वो रंगीन बाघ रघु से किस बदले की बात कर रहा था? दरअसल आज से कुछ वर्ष पहले रघु के पिता राजवीर अपनी पत्नी, बेटे और एक विशाल सेना के साथ गोरखपुर जंगल पर राज करते थे। राजवीर के पास कुछ जादुई मणियां थीं जिनके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शामिल थी। राजवीर अपनी उन मणियों से ताकत इकट्ठा करते थे और उनकी ताकत से जंगल के जानवरों की रक्षा करते थे। वहीं उनके जंगल से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल में कांचा नाम का एक लालची और जालिम बाघ जानवरों की मंडी लगाता था और जंगल के गरीब मासूम जानवरों को मामूली से सिक्के पैसों के लिए उन्हें बेच दिया करता था। कांचा का एक बेटा था जिसका नाम शेरा था। कांचा हर रोज अपने बेटे को अपनी मंडी लेकर आता और उसे अपनी इस अवैध कारोबार की ट्रेनिंग देता। बेटा, ध्यान से देखो, मुझसे पहले मेरे पिताजी इस कारोबार को संभालते थे। उनके जाने के बाद इस कारोबार को मैंने संभाला। अब मेरे बाद तुम्हें इस कारोबार को आगे तक लेकर जाना है। छोटा बड़ा कमजोर लाचार कैसा भी जानवर हो, हर किसी की इस बाजार में एक कीमत है। जितने ज्यादा जानवर उतना ज्यादा पैसा। एक बार कुछ बाघ मानव कांचा से कुछ जानवर खरीदकर अपने जंगल ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उन जानवरों में से एक गाय गाड़ी से नीचे गिर जाती है। गाय मुश्किल से जैसे तैसे खड़ी होकर भागती हुई रघु के जंगल आती है और वहां आकर रघु को अपनी सारी कहानी बताती है। महाराज, पास के जंगल में हम मासूम जानवरों पर बहुत जुल्म हो रहा है। कांचा नाम का एक जालिम बाघ वहाँ सालों से जानवरों की मंडी लगाता है और चंद सिक्कों के लिए हम जानवरों को गुलामी करने के लिए बेच देता है। हमारी मदद कीजिए महाराज, हमारे बच्चे और परिवार उस जालिम की कैद में हैं। गाय की बात सुनकर रघु हैरान हो जाता है। अरे गाय, ये तुम क्या कह रही हो? इतने सालों से ये अवैध कारोबार चल रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं है।
गाय तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ वो अत्याचारी इस कारोबार को कर रहा है। तब गाय रघु को लेकर दूसरे जंगल उस जगह लेकर आती है जहाँ कांचा अपने सिपाहियों के साथ जानवरों की मंडी चला रहा था। राजवीर कांचा के पास गया। देखो तुम जो कोई भी हो, इन गरीब और मासूम जानवरों को जबरदस्ती नीलाम करना अवैध है और ये जंगल के कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम इस अवैध काम को इसी समय बंद करो और इन मासूम जानवरों को इसी समय आजाद करो। हो 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 हो। ये मेरा जंगल है और तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरे सिपाही तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। ये सुनकर राजवीर गुस्से में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने यहाँ इसके सामने अपनी जादुई मणि की ताकत का प्रदर्शन किया तो इन्हें मणि के बारे में पता चल जाएगा। ये सोचकर राजवीर चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाता है। कांचा उस गाय को वापस से बंदी बना लेता है। आधी रात जब कांचा के सारे सिपाही सो रहे थे, तब राजवीर दबे पांव वहां आकर अपनी जादुई मणि की शक्तियों से सभी कैदी जानवरों को आजाद कर देता है और उन सभी को अपने साथ वहां से निकाल लेता है। लेकिन उस रात उसे ऐसा करते कांचा का एक सिपाही देख लेता है। सुबह जब कांचा देखता है कि उसके सारे जानवर कैद से फरार हो गए हैं, कांचा गुस्से से पागल हो जाता है। आखिर किसने ऐसा किया? कौन ऐसा कर सकता है? जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब कांचा का सिपाही उसने रात में जो कुछ देखा वो सब कांचा को बताता है। क्या सिपाही, ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो राजवीर कोई साधारण शेर नहीं है। हमें उसकी मणियों के बारे में पता न चले, इसलिए वो कल मेरे सामने मेरी धमकी सुनकर चुपचाप वहाँ से लौट गया था। वो राजवीर मेरे कैदियों को यहाँ से भगा कर ले गया है। पहले मैं अब उससे उसकी वो सारी जादुई मणियां हासिल करूंगा, उसके बाद मैं उन जानवरों को भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कांचा अपने सिपाहियों को लेकर राजवीर के जंगल पहुंचता है और वहां जाकर उन पर हमला कर देता है। जब राजवीर को ये पता लगता है, तब राजवीर अपनी मणि की शक्तियों से कांचा और उसके सारे सिपाहियों पर हमला करके उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है। एक सिपाही कांचा की लाश को लेकर उसके बेटे शेरा के पास गया। शेरा अपने पिता की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त रोने का नहीं है। जिसने तुम्हारे पिता का ये हाल किया, तुम्हें उससे उसका हिसाब लेना है। कितनी ही पीढ़ियां क्यों न बीत जाएं, तुम्हें इस बदले की आग को अपने अंदर जलाए रखना है। उस राजवीर ने अपनी मणि की ताकत के घमंड में चूर होकर मेरे सारे सिपाहियों को मार डाला। तुम्हें उससे उस मणि को हासिल करना है और मेरी मौत का बदला उससे जरूर लेना है। इतना कहकर कांचा वहीं मर जाता है। तो इस तरह उस दिन से कांचा के बेटे शेरा ने राजवीर को अपना दुश्मन मान लिया था। शेरा बदले की आग में दिन रात जलता रहा और बड़ा होकर उसने अपनी एक सेना तैयार की। लेकिन इसी बीच उसे एक दिन खबर मिली कि उसका दुश्मन राजवीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसी दौरान राजवीर का बेटा रघु भी अब जवान हो गया था। अपने पिता के जाने के बाद रघु ने उन जादुई मणियों के साथ अपने जंगल को संभाला। वहाँ जंगल में रघु इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी एक दिन एक बूढ़ी गाय रघु के पास आती है। बेटा, मुझे अभी अभी पता चला, कुछ रंगीन लुटेरे बाग तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गए हैं। तुम्हारे बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के दुश्मन का बेटा शेरा है। वो यहाँ तुमसे अपने पिता की मौत का बदला पूरा करने आया है। रघु बेटा, तुम्हारे पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं अगर आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ तो तुम्हारे पिता राजवीर की वजह से हूँ। उस अत्याचारी कांचा ने अपने बेटे को भी वही परवरिश दी है। तुम उस जुल्मी को खत्म करके अपने बेटे को वापस ले आओ। गाय के मुंह से सारी कहानी सुनकर रघु उन मणियों की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन मणि की शक्तियों से एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तब विशाल रघु शेरा के जंगल जाकर उन सभी लुटेरे बागों पर हमला करके उन्हें अपनी आग से जला डालता है और अपने बेटे वीर को आजाद करा लेता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।